तो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी के लिए हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह ना तो सभी के लिए खुली थी, ना ही इसमें कोई समानता थी। दूसरा है, यह चरित्र में कुलीन थी और धार्मिक उद्देश्य से समर्पित थी। तो यहाँ पर जो आपका कथन है वो आपके दोनों सही है भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। कह रहा भारतीय पारंपरिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह था कि यह सभी के लिए खुली थी। कह रहा कौन सा कथन सही है, तो कह रहा यह सभी के लिए खुली थी और सभी के लिए समान थी, और यह ना तो कुलीन थी और ना ही धार्मिक उद्देश्यों से समर्थित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं आपका राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा सही है? एक भी सही नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही आपके कथन गलत हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। बेंटिंक द्वारा 1835 के संकल्प में घोषित बातों में निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, फारसी को दरबारी भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ कथन दूसरा सही है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट है। बेंटिंक द्वारा 1835 के संकल्प में घोषित बातों के अंतर्गत फारसी को दरबारी भाषा के रूप में समाप्त कर दिया, ठीक है, तथा अंग्रेजी 1835 में शिक्षा का माध्यम बन गई, और साथ ही 1837 में अंग्रेजी ने सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी की जगह ले ली। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है आपका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार का गठन करते हैं? तो ये जो आपका आर्टिकल है 14 से 18, ये समानता के अधिकार का गठन करते हैं। 14 से 18 तक में समानता के विभिन्न रूपों, कानूनी समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता आदि का उल्लेख है। आर्टिकल 14 में विशेष अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों से भारत के भूभाग पर जन्म, जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग के आधारों पर भक्त करने को प्रतिषेध किया है। और आर्टिकल 15 में किसी भी व्यक्ति से इसमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, ये है। ऐसे ही आपके 14 से 18 तक हर एक अनुच्छेद के बारे में अलग। आर्टिकल 17 पूछा जाता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत न हो। ठीक है, इन सब आर्टिकल्स के बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल 18 आपका उपाधियों का अंत है, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो जो राइट आंसर आपका है वो है RTE, ऑप्शन डी आपका राइट है। यह जो आपका अनुच्छेद है ये 21A के द्वारा मान्य है, और अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, 75 नंबर क्वेश्चन, डैश उत्पादन, वितरण, खपत के साथ साथ कार्यप्रणाली और प्रतिरूपों के नियमों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को संदर्भित करता है। वो आपका है आर्थिक संस्थाएं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मई 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के बच्चों पर विशेष सत्र द्वारा अपनाया गया था? 76 का, प्रत्येक बच्चों को शिक्षित करना, सभी बच्चों के लिए पोषण, बच्चों
को युद्ध से बचाएं, किसी बच्चे को बाहर ना छोड़ें। तो जो मई 2002 में जो है आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के बच्चों पर विशेष सत्र ने विश्व नेताओं को बच्चों को दुनिया को सुरक्षित करने के लिए समर्थन कार्रवाई की एक श्रृंखला के साथ औपचारिक रूप से सिद्धांतों को अपनाने का अवसर प्रदान किया। उसमें आपके 10 सिद्धांत थे। किसी बच्चे को बाहर ना छोड़ें, बच्चों को पहले रखो, हर बच्चे की देखभाल, HIV एड्स से लड़ें, बच्चों को नुकसान पहुंचाना और उनका शोषण करना बंद करें, बच्चों की सुनें, हर बच्चे को शिक्षित करें, बच्चों को युद्ध से बचाएं, बच्चों के लिए धरती की रक्षा करो, गरीबी से लड़ें, बच्चों पे निवेश करें। ये आपके 10 बिंदु पर बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे ही ऑप्शन पहला सही है, तीसरा सही है, और ये सभी बच्चों के लिए पोषण, इसकी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना है, बच्चों को युद्ध से बचाना है, बच्चे को बाहर नहीं छोड़ना है, ये तीनों की बात है, लेकिन सभी बच्चों के लिए पोषण की बात जो है इसमें नहीं है। ठीक है, 10 सिद्धांतों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी राइट है यहाँ। नेक्स्ट 77 डैश आमतौर पर स्कूलों और विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षा प्रक्रिया से मेल खाती है। कौन सी है? तो स्कूल और विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आपकी कौन सी है? औपचारिक शिक्षा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट 78 भारत के संविधान के अनुसार डैश देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत के सभी राज्यों की आधिकारिक भाषा है। नहीं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। नहीं। अंग्रेजी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। तो यहाँ पर कहा गया था सभी राज्यों की, नहीं है, सभी राज्यों की नहीं, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। तो यहाँ पर आपका 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। भारत के अधिकांशतः कार्य भी हिंदी भाषा में होते हैं। नेक्स्ट 74वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं को जोड़ा? तो नगर पालिकाओं को आपको जोड़ा गया था 9A में। ऑप्शन आपका ए राइट है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 9A जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 243P से 243(2G) तक अनुच्छेद शामिल हैं। तो ऑप्शन ए राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन, डैश किसी भी समाज का सामूहिक विवेक और अलिखित संविधान है। कौन सा? तो मानदंड और मूल्य। तो मानदंड और मूल्य किसी भी समाज का सामूहिक विवेक और अलिखित संविधान है। ऑप्शन आपका बी राइट है। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।